कि कोविड के टाइम लोगों ने गोवा में अपने आप को मूवमेंट क्यों रखी, मतलब यहाँ से शिफ्टिंग गोवा में क्यों कर रहे हैं वो? ट्रैफिक सबसे बड़ा चैलेंज, पॉल्यूशन उससे बहुत भी ज्यादा। बड़ा चैलेंज, ठीक है। और उसके बाद जो भीड़ भाड़ ये सब चीजें आती है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं अपना कनेक्ट लैंड से नहीं बना पाता है। गोवा में इन्वेस्ट क्यों करें हम? सर एक सर्वे मैंने देखा था, उस सर्वे में मैंने ये देखा कि पीछे 10 सालों में 8,000 अपार्टमेंट है वहाँ पे, 8,000 अपार्टमेंट की वहाँ पे डेवलपमेंट है, 8 से 10,000 के आसपास। द रीजन इज बिकॉज ऑफ नेचर और रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं। नेचर और नेचर को सेव करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्राइजेस क्या है वहाँ पे एज कम्पेयर टू साउथ गोवा हो गया, पंजिम हो गया? नॉर्थ गोवा के साथ ही एक एरिया और डेवलप हो रहा है, उसको आइडियली लोग गोवा का एनसीआर भी बोलते हैं। लाइजनिंग एक डेवलपर कंपनी ने 5 बार अपनी टीम को भेजा और वहां पे लैंड अवेलेबल नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बड़े लैंड पार्सल्स एकदम से कुछ ही दिनों में जो है वो सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो आप बताइए कि गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या वैल्यू है? जो लोगों का टूरिज्म का रेशियो है, द पीपल दे आर मूविंग फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन टू गोवा, वो अब मोपा को यूज कर रहे हैं सर, बिकॉज क्योंकि मोपा के आसपास अपॉर्चुनिटीज है। नाउ द टर्न इज योर्स। 232 एकड़ में एरो सिटी प्लान है सर, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम प्लान है सर। ये आप गोवा की बात कर रहे हैं? गोवा की बात कर रहा हूँ गोवा सर। में ये चीजें आगे तो मजा नहीं आ जाएगा। तो आज उसको ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि आप वही दूसरे व्यक्ति हो सकते हो जो 20 साल बाद बोलोगे गोवा में भी मिला था, मैंने लिया नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसे शहर के बारे में जहां पर जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अगर वो सोचे कि यार यहाँ पर भी मेरा घर हो ना, तो मतलब उसके दिल में एक अलग ही खुशी होती है। तो आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में, गोवा में इन्वेस्टमेंट के बारे में, वहां की प्रॉपर्टीज के बारे में, और जानेंगे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना गोवा में कितना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। और जो गेस्ट हमारे साथ है, अभी हमने रिसेंटली उनके साथ पॉडकास्ट करा है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, जिनका नाम है दीपक मदान जी, जो कि द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन के फाउंडर हैं। तो आज हम हमें बताएंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, गोवा के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। हेलो दीपक जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताएं कैसे? ऑल गुड सर। हाँ जी, तो देखिए आप हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में। जैसा कि अभी आपने ऑफ द कैमरा मेरे को भी कन्वेंस कर लिया कि शुभम गोवा में इन्वेस्टमेंट करो, तो अब आपको ऑडियंस को कन्वेंस करना है कि गोवा में इन्वेस्टमेंट करना क्यों हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो शुरू से समझते हैं, गोवा को लैंड ऑफ द बीचेस कहा जाता है। थोड़ा गोवा के बारे में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को बताइए पहले। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल a lot of thanks for giving me this wonderful opportunity so that मैं एक बहुत ही जिसे कहते हैं ड्रीम सिटी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। और सीरियसली सर, इसको अगर ड्रीम सिटी मैंने बोला है ना, तो मैंने बहुत सोच समझ के बोला है सर, ठीक है ना। हर व्यक्ति का सपना है आज की डेट में, ये जितने भी लोग आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन गोवा में घूमने जाते हैं, दे हैव अ ड्रीम कि अगर घूमने के साथ कोई ऑप्शन मिल जाए ना, तो हम वो ऑप्शन भी अवेल कर लेंगे। राइट, ठीक है ना। तो गोवा इज द बेसिकली सिटी ऑफ बीचेस, ठीक है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट, रोम ऑफ द ईस्ट और टूरिस्ट पैराडाइज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। करोड़ों की तादाद में जो है हर साल ऑल ओवर इंडिया से गोवा इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं सर, ठीक है। सो गोवा को अगर हम बोलें कि ड्रीम लैंड, तो इसमें भी किसी भी तरीके की कोई दो राय नहीं होगी। तभी तो लोग बोलते हैं गो गो गोवा, ठीक है ना। व्हेन वी आर इन प्लानिंग टू गो गोवा ना, तो देखो मेरे मुंह से भी अभी 2 बार निकला। तो आइडियली लोग ऐसा कहते हैं कि चलो गोवा चलते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कहना ये चाहते हैं कि फिलहाल अभी घूमने जा रहे हैं, लेकिन कल को अगर मौका मिला तो गोवा में रहने भी लग जाएंगे, ठीक है। चलो एनीवेज, जैसा कि हमारा लास्ट में इंटरेक्शन हुआ था, मेरा नाम दीपक मदान है, जैसे आपने ऑडियंस को बताया है। मेरी फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस, ठीक है। लास्ट 1.5 year बैक आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर। The theme of my company is storytelling, ठीक है, which is likely by the customers and even the investors and even the common public, और जितने भी मेरे रेफरेंस के लोग हैं वो सभी जानते हैं, बिकॉज क्योंकि मेरा मानना ये है कि every home makes a story and every story makes a home, ठीक है। तो आज जो है सबसे बड़ी हम जो बात करने वाले हैं वो सेकंड होम की बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं, ठीक है ना, जितना भी हमने डिस्कशन किया कि वो हमने फर्स्ट होम के ऊपर किया है। फर्स्ट होम फॉर दोज दे आर लिविंग ऑन रेंट बेसिस, ठीक है, जिनके पास अपना घर नहीं है। आइडियली पहले वो चाह रहे हैं कि हमारा अपना घर बन जाए जी।
लेकिन सर अपना घर बन जाता है ना जब, तो उसके बाद एक आता ही है ड्रीम सिटी। ठीक है, और अगेन एक ड्रीम होम खड़ा होता है, और वो होता है उसके लिए कि मेरा एक दूसरा घर भी हो। ठीक है, जहाँ पे मैं समर वेकेशंस प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं फैमिली के साथ अलग जाके अपने घर से दूर एक सुकून के साथ समय बिता सकूं, जहाँ पे अगर मेरे कोई गेस्ट और रिलेटिव है, ठीक है, वो कहीं पे वेकेशन करना चाह रहे हैं तो उनको मैं गिफ्ट कर सकूं। ठीक है, कि मेरा घर है, ड्रीम है। हाँ, सपोज मेरा ब्रदर जा रहा है, मेरी फैमिली में किसी के रिलेशन में कोई जा रहा है जो मेरा ही रिलेशन है, वो किसी शहर में घूमने जा रहे हैं, तो मैं बोलूं मेरा वहां पे घर है, आप वहां पे अपना स्टे करिएगा। तो देखिए उन शहरों में से ना गोवा का नाम सबसे पहले आता है। करेक्ट। ठीक है, और देखिए गोवा के बारे में मैं बहुत डिटेलिंग करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गोवा का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, आप कोविड में देखिएगा। ठीक है, जब आज से 4-5 साल पहले कोविड था तो बहुत सारे लोगों ने मूव किया था दिल्ली एनसीआर, क्योंकि मैं एक्चुअली दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। मैं ये पूछना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मेरे को ये सच में बस जानना है कि कोविड के टाइम लोगों ने गोवा में अपने आप को मूवमेंट क्यों रखी, मतलब यहाँ से शिफ्टिंग गोवा में क्यों कर रहे हैं, वो क्या वो रीजन है, वो आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो एनसीआर, जबकि मेरे को ये बोलना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से लोग गोवा की ओर मूव हुए थे। देखिए इसके पीछे एक साइकोलॉजी क्या है, पहले तो कहते हैं सर हमारा जो शरीर है ना वो 5 तत्वों से बना हुआ है। करेक्ट। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पाताल। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या एनसीआर में लाइफ इस तरीके की भाग दौड़ वाली लाइफ है। ठीक है, ट्रैफिक सबसे बड़ा चैलेंज, पॉल्यूशन उससे भी बड़ा चैलेंज। ठीक है, और उसके बाद जो भीड़ भाड़ ये सब चीजें आती है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं अपना कनेक्ट लैंड से नहीं बना पाता है। आप देखिएगा, तो जब इंसान गोवा जाता है ना तो सबसे पहले उसके मन में बीच आता है कि मैं बीच पे जाऊंगा, एंड बीच पे माइंडसेट क्या बोलता है कि मैं जो है आपका बेयर फुटेड जिसे कहते हैं, नंगे पैर। हाँ, नंगे पैर जो है मैं बीच पे चलूंगा। तो जब वो नंगे पैर बीच पे चलते हैं ना, तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या करती है कि आपका कनेक्शन लैंड से हो रहा है। जब जमीन से कनेक्ट होते हैं ना सर, तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव मेडिकल एनर्जी आती है जो बहुत सारी चीजों को आपको ठीक करती है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट। सेकेंड मूवमेंट क्या आता है कि जब अपने आप पैरों को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, जब पानी की लहरें आपके पैरों से टकराती हैं, तो सेकंड आपका जो पानी है ना वो आपकी बॉडी से कनेक्ट होता है। ठीक है, पता है सिर्फ गोवा जाने का दिल कर गया हमारा। अरे सर ठीक है, तो पहले आपका कनेक्शन लैंड से हुआ, दूसरा वाटर का कनेक्शन आपके पैरों के जरिए हुआ, तो एक दूसरी वाइब्स मेडिकल जो होती है ना एनर्जी, वो आपकी बॉडी में जाती है। और तीसरा सर, आप जब भी बीच पे खड़े हुए ना, आप देखिएगा जहां पे बीच आपको लगता है कि वहां पे कॉर्नर है, वहां पे आपको लगता है कि आसमान खत्म हो रहा है। करेक्ट, ठीक है ना, आसमान आपको बहुत नजदीक लगता है। ठीक है ना, और आपकी जो नजर है वो हमेशा ऊपर ही रहती है, आप बड़ा ओपननेस सारी चीजों को देखते हुए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, 3 चीजों से आप कनेक्ट हो जाते हैं, एक लैंड से, एक आपका सीज से, और एक आपका स्काई से। इसलिए बोला जाता है गोवा इज द लैंड ऑफ सन, सैंड एंड सीज। तो यहाँ पे जो तब 3 एनर्जी आपके साथ मिलती है ना, तो सर बॉडी में चाहे कितनी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, अल्टीमेटली आपको उसको रिमूव करने में ना बहुत हेल्प होती है, बहुत आप फ्रीली फील करते हैं। ये सच है सर, लोग अपना स्ट्रेस दूर करने भी गोवा जाते हैं, ये रियलिटी है, यही रीजन है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम काफी लोग गोवा मूव गए, वहां पे स्टे किया। ठीक है, और स्टे करने के बाद वो कुछ टाइम के बाद अपना फिर वहां पे लौटे। तो जिसका मान लो वहां पे सेकंड होम था तो उन्होंने वहां प्लान किया, अदरवाइज फिर उन्होंने जैसे जिसका सिस्टम बन सकता था उस हिसाब से वहां उन्होंने स्टे किया। और जो है ठीक है, तो उस वो टाइम है और आज का टाइम है सर। एक चीज और आपको बता दूं, गोवा के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बढ़ने शुरू हुए। गोवा डे 1 से ही सभी की चॉइस रहा है कि मेरा सेकंड होम गोवा जैसे शहर में हो, बट उसके बाद से ना ये चॉइस बढ़ी। एवरी सेकंड होम बायर हु इज लुकिंग फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी, ओके ठीक है ना, तो उन्होंने गोवा को प्रेफरेंस दी। तो गोवा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट अमेजिंग लोकेशन जहां पे लोग कहते हैं कि मेरा घर हो। और ये देखिए मेरे बोलने के स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा अपना घर हो। गोवा में अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली तो एक आपका स्टेटस सिंबल भी बनता है। ठीक है ना, इट शोज योर लाइफस्टाइल। ठीक है, राइट, इट शोज योर डेवलपमेंट्स। ठीक है, और जहां पे आप अपने एक स्टेटस पे लैंडमार्क लगाते हैं कि मेरा अपना घर गोवा में। चलिए बात करते हैं अब गोवा के इन्वेस्टमेंट के बारे में। मेरे को अभी आपसे ये जानना है कि गोवा में इन्वेस्ट क्यों करें हम,
मेरे को चलो आप बताइए, गोवा की अभी आपने मेरे को चलो तारीफें तो बता दी, लेकिन अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, रिटर्न्स भी तो आने चाहिए, कहीं पैसे लगा रहे हैं उसका फायदा तो हो। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए गोवा में, ये बताइए, और कब करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? सर देखिए, गोवा में जब आप इन्वेस्ट करें ना, तो गोवा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 3 चीजों को समझना पड़ेगा सर, ठीक है। वो 3 चीजें क्या है सर? एक है आपका साउथ गोवा, दूसरा है आपका पंजिम, और तीसरा है आपका नॉर्थ गोवा, ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि साउथ गोवा है क्या। साउथ गोवा इज रेनॉयड, ठीक है, लोकेशन ऑफ लाइवली एंड लग्जूरियस बीचेस। और ये है साउथ गोवा में, कहते हैं साउथ गोवा जो में ब्यूटी है वो बहुत सुंदर है एज कंपेयर टू नॉर्थ गोवा। यस यस यस। एंड इसके अलावा वहां पे जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कुछ इस तरीके की हैं कि जो लाइवली बीचेस हैं, जो लग्जूरियस बीचेस हैं, उनकी ब्यूटी मेंटेन रहे। यही वो रीजन है कि साउथ गोवा में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। आप लेके देखिए सर, एक सर्वे मैंने देखा था, उस सर्वे में मैंने ये देखा कि पीछे 10 सालों में 8,000 अपार्टमेंट है वहां पे। 8,000 अपार्टमेंट की वहां पे डेवलपमेंट है, 8 से 10,000 के आसपास, ठीक है। सो सबसे पहला जो साउथ गोवा है वो सिर्फ बीचेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोग उसकी ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, दैट्स इट। तो साउथ गोवा इज नॉट द प्लेस जहां पे आप जाके लें, और अगर मान लो कोई ऑप्शन भी लेते भी हैं तो फिर वो बियॉन्ड योर पॉकेट, वो काफी कॉस्टली होगा। एक्सपेंसिव है साउथ गोवा एज कंपेयर्ड टू नॉर्थ गोवा। यस 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 यस। ये तो मेरे को लगा सस्ती होगी जगह साउथ गोवा। नहीं, साउथ गोवा भी कॉस्ट इफेक्टिव है सर। ओके, द रीजन इज बिकॉज ऑफ नेचर और रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने लगाए। नेचर को सेव करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज द रीजन सर। तभी वो वहां लिमिटेड है चीजें। यस यस यस, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है आपका पंजिम में, स्टेट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब पंजिम में क्या है? पंजिम इज बेसिकली ऑलरेडी डेवलप्ड सैचुरेटेड मार्केट, ठीक है। वहां पे इतने ज्यादा बड़े लैंड पार्सल्स नहीं है कि जहां पे आप एक बड़ा लैंड पार्सल ले लें और डेवलपमेंट कर पाए सर, ठीक है। तो पंजिम में इस तरीके के फिलहाल अभी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा आता है नॉर्थ गोवा, ठीक है। नॉर्थ गोवा इज बेसिकली, इसको कैसे कह सकते हैं सर, जेवल ऑफ गोवा। कैसे, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, बताइए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लेके चले, बुटीक लाइफस्टाइल हो गया आपका, अपलिफ्ट आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा बीचेस हो गए, बागा हो गया, कंडोलिम हो गया, ठीक है। बहुत सारे बीचेस हैं वहां पे, तो जो नॉर्थ गोवा की ब्यूटी को बढ़ाते हैं सर, ठीक है ना। और दूसरा, नॉर्थ गोवा को अगर मैं ये बोलूं, नॉर्थ गोवा इज द बांद्रा ऑफ मुंबई। Okay. That are, uplifting your lifestyle and giving you the feel of, you are living in the open area and where your sky is very close to you. Developed desert, basically. You are connected, well connected to the nature. And every moment you are feeling that you are in the free zone area. So North Goa में इस तरीके के options हैं। तो प्राइजेस क्या है वहां पे एज कंपेयर टू साउथ गोवा हो गया, पंजिम हो गया? नॉर्थ गोवा सर देखिए, ऑल्दो नॉर्थ गोवा में भी आपको कोई बहुत ज्यादा सस्ती इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेंगी, बट नॉर्थ गोवा के साथ ही एक एरिया और डेवलप हो रहा है, उसको आइडियली लोग बोलते हैं सर गोवा का एनसीआर भी बोलते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर है, वैसे गोवा का एनसीआर है, ठीक है। या इसको ये भी बोलते हैं सर, गोवा के अंदर न्यू गोवा। ओके, या ये भी बोलते हैं सर, प्लान्स आ रहे होंगे, माइट बी प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसी के साथ कनेक्टेड एरिया है जो अभी डेवलप हो रहा है वहां पे, और सारे मेजर डेवलपर्स जो हैं दिल्ली एनसीआर से, आप देखेंगे तो आज की डेट में लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, सभी डेवलपर्स आज की डेट में वहां पहुंच चुके हैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं सर, एक चीज सुन के आपको बड़ी हैरानी होने वाली है। क्या बताइए? ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, डेवलपर किसी भी क्लाइंट को फर्स्ट रूम या सेकंड रूम के लिए एक ड्रीम दिखाता है। इट मींस डेवलपर पहले उस एरिया की ग्रोथ देख लेता है, ठीक है। मैं दिल्ली एनसीआर के एक ऐसे डेवलपर को जानता हूं जिसने अपनी लाइजनिंग टीम को 4 से 5 बार गोवा भेजा है, एंड कोई बड़ा लैंड बैंक अवेलेबल नहीं है। आप देखिए, अभी गोवा की शुरुआत है, ठीक है। ऑल्दो ठीक है, जिनकी फंड कैपेसिटी थी पहले, वो गोवा में इन्वेस्ट कर रहे थे, बट इफ यू आर लुकिंग अ इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी वेयर यू कैन परचेज अ लैंड, क्योंकि अच्छा दूसरा क्या है, गोवा में लैंड अवेलेबल है, और लैंड लोगों का ड्रीम होता है। परफेक्ट। और अपार्टमेंट लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जिस कॉस्ट पे अपार्टमेंट मिल जाता है उस कॉस्ट पे लैंड बनती नहीं, अब करें तो क्या करें, इसलिए वो अपार्टमेंट ले लेते हैं। बट लोगों का लैंड लेना ड्रीम है। तो गोवा में 2 रीजन है, एक तो गोवा में प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, और ये दूसरा गोवा में लैंड अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात, ठीक है।
तो अब देखिए, एक डेवलपर कंपनी ने 5 बार अपनी टीम को भेजा और वहां पे लैंड अवेलेबल नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बड़े लैंड पार्सल्स एकदम से कुछ ही दिनों में जो है वो सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो बहुत सारे मेजर डेवलपर्स हैं जो आज की डेट में गोवा के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, सो दैट के जिन भी लोगों का ड्रीम है ऑल ओवर इंडिया से जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी प्लान कर पाए। सर रीजन ये भी तो हो सकता है कि जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े वो लैंड्स को परचेज कर लेते हैं फॉर नॉर्मल लोग, राइट, और वो उसको अपने हिसाब से थोड़ी और उसमें खूबसूरती उसकी बढ़ाकर देन दे सोल्ड आउट। यस यस, और वो दूसरा एक टाइटल क्लियर करवा के भी प्रॉपर्टी को रेकमेंड कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि गोवा के अंदर मैंने सुना भी है ये चीज कि गोवा के लोग ही प्रॉपर्टी लेते हैं। तो एक टाइटल होता है कि जिसमें आप गोवा के बाहर के लोगों को भी प्रॉपर्टी ऑफर कर सकते हो आप सर। तो चलिए एक चीज मेरे को बताइए, लेट सपोज किसी को गोवा में इन्वेस्टमेंट करनी है, कल ही उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर उसको मैं कोई एग्जांपल लूं, लेट सपोज 150 गज की जमीन लेनी है, दिल्ली एनसीआर में रेट्स भी आपको पता है काफी हाई हैं, तो अगर हम यहाँ के रेट्स कंपेयर करें, चलो गुरुग्राम और नोएडा के रेट्स कंपेयर करते हैं गोवा की प्रॉपर्टी से, क्या डिफरेंस है, कितना आपके हिसाब से परसेंटेज का डिफरेंस है, कुछ एनी आइडिया? सर देखिए, अगर मैं दिल्ली एनसीआर में सबसे लोएस्ट प्राइस जहाँ पे है वो फरीदाबाद है, फिलहाल 2 लाख रुपए का रेट है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए से तो वहां पे आप लगाइए, वहां अभी फिलहाल 20-25-30 हजार रुपए भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब 25,000 रुपए से शुरू होती है और 35, 40, 50, 55 तक जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। तो बाकी लैंड के अंदर ये प्राइस कोई मैटर नहीं करता सर। अदरवाइज जहां पे आप लैंड खरीदने की बात कर रहे हैं ना, वहां लोगों का माइंडसेट काम ये करता है कि लाख से तो शायद शुरुआत होगी। वही मैं सोच रहा हूं, क्योंकि आप 100 गज का भी प्लॉट प्लान करते हैं, ऑल दो वहां 100 गज है नहीं, वहां 500 गज का प्लॉट है, क्योंकि बेसिकली होता है कि आइदर या तो लोग विला प्लान करते हैं या इंडिपेंडेंट अपना हाउस प्लान करते हैं। वैसे अगर ऑप्शन देखोगे तो वहां पे आपको 250-300 गज का भी मिल जाएगा, बट 100 गज के वहां पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मैंने नहीं देखे। हाँ, वहां पे बड़ा लैंड बैंक प्लान करते हैं। अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ, मेरे को लगता है कि गोवा को जो प्रमोट कर रहे हैं मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं। देयर इज अ गर्ल जो फाउंडर है निशेयर की, शी इज आल्सो इन्फ्लुएंसर एंड फाउंडर भी है वो। शी इन्वेस्टेड इन गोवा, वहां पे उसने विला परचेज करा है एंड शी लिस्टेड दैट प्रॉपर्टी ऑन एयरबीएनबी एंड ट्रस्ट मी सर, रेंटल इनकम इज अमेजिंग इन गोवा। पीपल आर इन्वेस्टिंग कि जिससे उनको रेंट भी अलग, सपोज उन्होंने विला बनाया, दिन का अच्छा खासा रेंट कमा रहे हैं सर। गोवा इज बेसिकली टूरिस्ट पैराडाइज। आप देखिए ना सर, टूरिस्ट का फ्लो देखिए सर। मैं दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ जहां से लोग गोवा मूव करते हैं। तो टूरिस्ट में आप देखिए एक दिन का स्टे, वहां पे नाइट इनकम होती है सर। ठीक है, और लोगों के लिए अट्रैक्शन वहां पे क्या है, बीचेस है, नाइट लाइफ है, ठीक है, क्लब्स है, आपका क्रूज है, आपका कसिनोज है। इस लाइफस्टाइल को जीने के लिए लोग वहां पे जाते हैं ना, तो दैट्स अ लाइफ दे पीपल आर एंजॉयिंग बाय गोइंग देयर। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अमेजिंग है गोवा में। बिल्कुल सर, मैं कहता हूं अगर मान लो कोई भी आज इन्वेस्टर या कोई एंड यूजर तो खैर मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टर अगर आज प्लान कर रहा है तो मेरी इन बातों को थोड़ा सा, जो मैं अभी बातें बोलने वाला हूँ, इनको बहुत ध्यान से सुने सर। क्योंकि गोवा आने वाले टाइम का गुड़गांव हो सकता है, सिर्फ आप कसिनोज हटा दो तो आने वाले टाइम का, क्योंकि गुड़गांव में कसिनोज ही नहीं है। ठीक है ना, अदरवाइज गोवा लाइफ इज बेसिकली कसिनोज लाइफ। चलिए, मेरे को अब इस बात पे आपने बात करी कसिनो की, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बताइए कि मेरे को गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड है आज की डेट में। मैंने अब तक विजिट नहीं करा गोवा, तो मैं तो नहीं बता सकता, आप डील करते हैं, तो आप बताइए कि गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या वैल्यू है सर। देखिए, गोवा में सबसे पहली बात तो देखिए, किसी भी शहर की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे हम लोग प्लॉट लेते हैं तो हमारे लिए लोकेशन मैटर करती है ना, ऐसे ही जब आप किसी शहर की बात करते हैं तो शहर की बात करने से पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे को जरूर देखना चाहिए सर। अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सबसे बड़ा रोल आता है सर मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे, या आप इसको बोल दो कोंकण एक्सप्रेसवे। ठीक है, और एक दूसरा एक्सप्रेसवे है आपका नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसको आप बोल सकते हैं शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। ये दोनों एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे हैं सर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये दोनों एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे हैं। और आप एक बात बताइए, जब भी एक्सप्रेसवे कनेक्ट होते हैं, आप चलिए ठीक है, हम गुड़गांव को गोवा से कनेक्ट करते हैं, गुड़गांव की ग्रोथ NH8 48, ठीक है ना,
और उसकी कनेक्टिविटी आईजीआई एयरपोर्ट, राइट जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ। अब फरीदाबाद की ग्रोथ कैसे, आपका मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे और अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट। नाउ सेम इज गोइंग टू सेम है, मतलब होने वाला नहीं है, सेम हैज बीन हैपेंड इन गोवा, हो चुके हैं सर। कोंकण एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड है, ठीक है, जिस दिन ये ऑपरेशनल होगा, नागपुर एक्सप्रेसवे, और एक जो अभी वहां पे एयरपोर्ट बना है सर। हम एयरपोर्ट की ना काफी शहरों की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दो शहर ही हैं जहां पे एयरपोर्ट बन के ऑपरेशनल हो गए हैं। वन इज अयोध्या एंड सेकंड इज गोवा, जहां पे ऑपरेशनल है। अब एक नया जो आपका एयरपोर्ट बना है वो है मोपा एयरपोर्ट, मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बन चुका है, यस, इन द लविंग मेमोरी ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर मनोहर पारिकर, डिफेंस मिनिस्टर। तो इनकी उसमें बन चुका है। अब आप देखिए फुटफॉल जो है, जो लोगों का टूरिज्म का रेशियो है, द पीपल दे आर मूविंग फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन टू गोवा, वो अब मोपा को यूज कर रहे हैं सर, बिकॉज क्योंकि मोपा के आसपास अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। ये दो एक्सप्रेसवे हो गए, तीसरा हो गया आपका एयरपोर्ट। और सर एयरपोर्ट में एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, जहां पे भी एयरपोर्ट प्रपोज्ड है, ठीक है, या जहां पे बन चुका है, वहां पे बहुत सारी संभावनाएं हैं फ्यूचर में प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन की और आपके कैपिटल एप्रिसिएशन को लेने की। नाउ द टर्न इज योर्स। अगर आप किसी को आज तक ये बोलते आए हो, शिट यार गुड़गांव में मेरे को 20 साल पहले ऑप्शन मिला था, तो आज उसको ग्रैब कर लीजिए सर, क्योंकि आप वही दूसरे व्यक्ति हो सकते हो जो 20 साल बाद बोलोगे गोवा में भी मिला था, मैंने लिया नहीं। जब जागो तभी सवेरा। तो गोवा में ये है। इसके अलावा अब अगर मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूं, ठीक है, आपका 232 एकड़ में एरो सिटी प्लान है सर, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम प्लान है सर। ये आप गोवा की बात कर रहे हैं? गोवा की बात कर रहा हूँ सर। गोवा में ये चीजें आगे तो मजा नहीं आ जाएगा, कमाल की बात है सर। और उसके अलावा आपका लॉजिस्टिक पार्क्स है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने वहां पे 100 एकड़ में, ठीक है, 100 करोड़ का बजट पास किया है वहां पे, लगभग इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को भी, ठीक है। तो वहां पे लोग एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स भी आ रहे हैं यस आने वाले टाइम में। यस। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ना सर, देखो लाइफस्टाइल तो आता ही है, ठीक है, बट साथ ही साथ ना इंडस्ट्री के भी ऑप्शंस आते हैं, इन चीजों के मतलब व्यवसाय के ऑप्शन भी आते हैं सर। तो गोवा इज नाउ ओपन द प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है, लिटिल बिट अमाउंट, वी कैन से पीनट अमाउंट, एंड यू कैन टेक इन फ्यूचर a handsome amount sir, handsome amount in terms of in amount of capital appreciation sir. गॉट इट। और अभी जैसे मैं एक और दोबारा से सवाल पूछना चाहूंगा, अभी आपने कहा था 500 गज के प्लॉट्स वहां पे अवेलेबल हैं, तो ऐसे कोई बड़े बड़े नाम भी है जिनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें या सीधा आपको कांटेक्ट करें, कि जिससे कि आप ऑडियंस की हेल्प करें प्रॉपर्टी लेने में गोवा में? सर देखिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि मेजर डेवलपर्स आर कमिंग टू आपका गोवा, ठीक है ना। तो मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट को प्रपोज करता हूं सर, तो मेरा एक होता है कि सर एक स्टाइल है मेरा, ठीक है, एंड मैं वो मानता हूं कि दिस इज द बेस्ट, बिकॉज चाहे वो कस्टमर 20 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लगा रहा है या वो किसी भी रेट से वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए 3 चीजों का जानना बहुत जरूरी है: प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड प्लान ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्रोफाइल में उस डेवलपर ने किसी भी शहर में अंदर कितनी डेवलपमेंट्स की हैं, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, कितनी ऑन गोइंग है और कितने फ्यूचर प्लान्स हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी में उसका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। सिर्फ लैंड में एक 500 गज का प्लॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आपको ये जानना भी जरूरी है कि उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट के अलावा और क्या चीजें हैं जो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करेंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज। एंड थर्ड इज द कॉस्ट, द प्राइस. The price is more friendly according to your pocket or taste of choice. अगर ये तीनों चीजें मैच करती हैं ना, तो ही आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे। एंड इसके लिए आपको देखिए एक राइट कंसल्टेंट की जरूरत है, और उसके लिए इफ आई एम लुकिंग सुटेबल टू यू, तो सर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा भी मानना है, अगर हम भी जैसे प्रॉपर्टी लेंगे, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ, डेफिनेटली आप भी वही चीजें देखेंगे, कनेक्टिविटी किस किस चीजों से है। अगर अच्छी कनेक्टिविटी है, लेट्स सपोज वहां पे आज की डेट में लोग भी तो रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं वहां के, एक नीड्स होते हैं, जैसे स्कूलिंग होती है बच्चों के लिए, शॉप्स होती हैं नियर बाय, क्या क्या चीजें हैं, तो यही चीजें तो देखी जाएंगी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऐड ऑन करने के लिए। तो ये आप उनको बताएंगे? बिल्कुल जो कस्टमर्स हैं जो लेना चाह रहे हैं वो। डन परफेक्ट। तो चलिए मेरे को एक चीज बताइए, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी आपको
लगता है कि टूरिज्म के साथ साथ यहाँ भी गोवा में बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया भी मूव होने की, तो इन चीजों में भी इम्पैक्ट आता है। सर देखिए, हमेशा चॉइस इंसान की डाइवर्सिफाई रही है, ठीक है, इस बात को तो मैं आपके थंब भी दूंगा सर, ठीक है, कि बिल्कुल सही बात बोली है। बट मेरा मानना है ऐसा शौक कभी मरता नहीं है। इफ योर टेस्ट इज फॉर गोइंग टू गोवा ना, आप गोवा ही जाएंगे सर, अगर आपको गोवा का टेस्ट लग गया है सर, ठीक है, आपको थाईलैंड का है या आउट ऑफ इंडिया का है या कहीं का भी है, तो वो वहां का टेस्ट है। बट गोवा फिर भी एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पे आप अपनी फैमिली को ले जाके बीच पे जा सकते हैं। You are going with your wife, ठीक है, and your children, and you are enjoying on the beach. It is as usual process. आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बट आउट ऑफ इंडिया में इस तरीके से थोड़ा सा होता है, पहले लगता है इंसान को मैं अकेला ही चला जाऊं। बट अगर एक गुड हेल्थ चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, एक अच्छा आपको एक अच्छी एम्बियंस और एक अच्छा फीलिंग चाहिए, तो इंसान सोचता है व्हाई नॉट आई टुक अलोन, मैं अपनी फैमिली के साथ क्यों ना लो। तो लोग ऐसे नहीं है जो फैमिलीज के साथ भी जाते हैं। चलिए एक चीज मेरे को बताइए कि वहाँ के सिटीजन्स की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट? मोस्टली महाराष्ट्री प्रेफर करते हैं मराठी लैंग्वेज। तो एक चीज मेरे को बताइए कि अगर हम लोग वहां पे मूव होते हैं, कहीं ना कहीं वहां के लोगों को इश्यूज नहीं होंगे कि यार व्हाई दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, व्हाई दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट एंड इन्वेस्टिंग इन आवर स्टेट? तो ये चीजें क्लैशेस नहीं होंगे क्या? वो कंफर्टेबल है हमारी इन्वेस्टमेंट से? ये चीज मेरे को बताइए आप। सर देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप किसी भी शहर को उठा के देख लीजिए, ठीक है, उस शहर के अंदर उस शहर के लोगों की इन्वेस्टमेंट कम होती है सर। और बाहर से देखिए, अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, यू हैव टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ना। तो लोकल लोग कई बार अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में जहां टाइम लगा देते हैं ना, वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है उसी को ही जो आउट ऑफ द स्टेट है, आउट ऑफ द सिटी के लोग हैं, वो उसको फिल करके वहां पे अपॉर्चुनिटी को अवेल कर देते हैं। तो लोकल आदमी फिर भी टाइम लगा देते हैं। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ी बात और भी है कि वहां के जो लॉज हैं, हाँ जी, ठीक है ना, वहां पे एक लॉज काम करता है आपका इंडो पुर्तगीज लॉ, ठीक है, जिसके तहत ही वहां पे मतलब प्रॉपर्टी के जो लॉ हैं वो टाइट है। इतने ज्यादा थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर आप वहां पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं ना, तो चाहे आपकी वाइफ का, स्पाउस का, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, ठीक है, मेल के नाम पे, तो फीमेल की परमिशन चाहिए, फीमेल के नाम पे है तो मेल की परमिशन चाहिए, स्पाउस की परमिशन चाहिए, उनका कंसर्न चाहिए, चाहे उनका कंट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में है या नहीं है, चाहे उनका नाम रजिस्ट्री में है या नहीं है, बट चाहिए कि कंफर्मेशन, बिल्कुल साइन चाहिए उनके। यस। इसके अलावा एक दूसरा ये कि इफ देयर आर मल्टीपल ओनर्स इन वन प्रॉपर्टी ना, तो इवन उनके बच्चों के भी साइन चाहिए। अगर मेरे को लेने तो हमारे बच्चे हों, उनके भी साइन चाहिए। बच्चे होंगे नहीं, जैसे मान लो सपोज करो बच्चे अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है, मान लो एज 15-16 साल है, या ठीक है, अगर पेरेंट्स अलाइव है तो बच्चों की तो परमिशन वैसे ही नहीं चाहिए। बच्चों की परमिशन आप दिल्ली एनसीआर में कब चाहिए? जब एज ऑफ सडन मान लो किसी भी एपिसोड की वजह से, बैड एपिसोड की वजह से पेरेंट्स नहीं रहे जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो बच्चों के साइन चाहिए ना। बट वहां पे क्या है, बच्चों की परमिशन भी चाहिए आपके, ताकि कल को बच्चे ये ना बोले कि हमारे को ज्यादा से बेदखल कर दिया, ठीक है, हमसे बिना पूछे। हाँ बिल्कुल, इस तरीके की लॉज है वहां पे। लोग बड़े खुश हो रहे होंगे लॉ जानने के बाद। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ठीक है, हर सिटी की, हर स्टेट की एक अपनी अपनी मान्यता है, और उसी मान्यता के ऊपर ही कोई फॉलो करे तो वो बहुत अच्छी बात है, वो सिस्टम बना रहना चाहिए। तो बेसिकली मिथ है कि वहाँ के लोग परेशान नहीं, मतलब नहीं करेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, क्योंकि जो सिटीजन्स, मेरा पॉइंट यही था कि हम लोग अगर वहां जा रहे हैं तो कोई क्लैशेस ना हो। क्योंकि रिसेंटली बहुत ऐसी, आई गेस सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि गोवा में ये हो गया, किसी टूरिस्ट के साथ ये हो गया, मतलब बुरी खबरें आती है, अच्छी कभी नहीं आएंगी। एक्सेप्शनल केसेस है कोई एक आधा, बाकी ऐसा नहीं है सर। आप एक बात बताइए सर, गोवा जब आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तो किस लिए घूमने जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे आप लाइफ को एंजॉय करने जा रहे हैं। इट मींस ऑलरेडी वहां के लोग एंजॉय कर रहे हैं उस जगह को। ये तो है। वो बात अलग है कि जिस बहुत नजदीक, कोई चीज बहुत नजदीक होती है ना, तो वहां के लोगों के लिए शायद वैल्यू कम होती है, बट ऐसा नहीं है कि वो उसको एंजॉय नहीं करते, बिकॉज द लाइफस्टाइल दे आर लुकिंग, दे हैव अडॉप्टेड द लाइफस्टाइल इन देयर पर्सनैलिटी। हमें उसको अडॉप्ट करने के लिए 2-3 दिन के लिए जाना पड़ता है। दैट इज द रीजन कोई व्यक्ति गोवा से आता है तो ये एनसीआर में आने के बाद भी 1-2 दिन फीलिंग उसकी गोवा की ही रहती है। कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के नाम लेता हूँ मैं, बताना आप मेरे को कि कौन सी जगह में इन्वेस्ट करना बेनिफिट है। मैं कुछ स्टेट्स का नाम लूंगा जो अपने इंडिया में ही है। जयपुर,
गोवा, मुंबई, कहाँ इन्वेस्टमेंट बेटर है? देखिए मुंबई जहाँ रिटर्न ज्यादा है। मैं अभी आपको कुछ चीज आप बताऊंगा और आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जयपुर इज द लैंड ऑफ रजवाड़े, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। आपको अगर उस कल्चर को फील करना है, आपको दिल्ली एनसीआर से दूर जाना है, ठीक है, तो आप यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाट कल्चर यू आर वांटिंग। आपको जाना है तो जयपुर इज द सुटेबल प्लेस, आप जाइए, वहां के लाइफस्टाइल को एंजॉय करिए, ठीक है, पॉइंट 1, ठीक है ना। तो जयपुर इज द प्लेस अगर आपका टेस्ट रजवाड़ों के स्टाइल को आप लाइक करते हैं। आई मीन टू से मैं बोलना चाहूंगा गोभी की सब्जी तरी वाली खाते हैं तो राजस्थान में आप प्रेफर करिए, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए, अगर इफ यू आर लाइकिंग द लाइफस्टाइल ऑफ दिल्ली, इफ यू आर लाइकिंग पॉल्यूशन, इफ यू आर लाइकिंग टू मच ट्रैफिक, आप मुंबई को भी करिए सर। मुंबई भी तो मेट्रो सिटी ही है सर। एक बात बताइए सर, मुंबई में भी वही लाइफस्टाइल, मुंबई के प्राइसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैं वही तो आपको किस समझाना चाह रहा हूँ सर, दिल्ली इज टू कॉस्टली, सेम इज हैपनिंग विद द मुंबई ज्यादा कॉस्टली मेरे हिसाब से। हाँ यस, मुंबई ज्यादा कॉस्टली है सर। बात कॉस्टली ज्यादा कॉस्टली तो है ना, कॉस्टली है, बट इफ आई एम लुकिंग अ सेकंड होम, मैं तो इकोनॉमिकल देख रहा हूँ ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट भी जाए, इकोनॉमिकल भी मिल जाए और टाइम रहते मेरे को एप्रिसिएशन मिल जाए, राइट, ठीक है ना। दैट आल्सो विल बी माय सेकंड इनकम ना। तो ओनली सिर्फ गोवा ही आपके सामने बचता है। और अगर मैं कंपेयर करूं गोवा को दुबई की इन्वेस्टमेंट से, क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? सर देखिए, यू कांट परचेज एप्पल ऑन द कॉस्ट ऑफ बनाना। ठीक है, मिल गया मेरे को। तो बनाना है, एप्पल है। आई एम नॉट सेइंग कि गोवा इज गोवा का अपना फील है, ठीक है। अब एक चीज देखिए सर, आप ठीक है, दुबई की नहीं, आपका माइंडसेट भी दुबई के लिए चाहिए। एनसीआर का आदमी, इंडिया में प्रॉपर्टी फिर भी लगा देगा, ठीक है ना। बट आउट ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी लगाने के लिए ना आपका इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड होना जरूरी है। आपका वो लाइफस्टाइल डे वन से, इवन मैं तो कहता हूँ आप पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का वो स्टाइल रहा है ना, तभी आप दुबई जैसी जगह पे कर पाओगे। अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क फॉर एवरीवन कि दुबई में जाके लगा दे। बट गोवा के लिए आप और हम आसान बना लेंगे। ये तो ना गोवा 1.25 घंटे की फ्लाइट है, इंडिया में है ना, इंडिया तो हमारा है ना। एक्चुअली क्या है सर, इंडिया को हम ये बोलते हैं, इंडिया में कहीं भी आप इन्वेस्ट कर लो, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ये बोलता है कि ये मेरा रेडियस है, मेरा हाथ पहुंच रहा है ना, तो मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा। बट आउट ऑफ उनके लॉस भी अलग हैं, दुबई के वही बात आती है लॉस की। इट्स ऑल अबाउट लॉस कि उस कंट्री के क्या लॉस है, और माइट भी हो सकता है उस एरिया की बहुत सारी फाइल्स भी होती हैं साइन करने, वही रूल्स एंड रेगुलेशन, वो बहुत ही ज्यादा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। तो अगर देखा जाए पेपर वर्क कितना रहता है गोवा में अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी ने, एज कम्पेयर टू यहाँ पे? नहीं, पेपर वर्क इज नॉट टू मच टफ, ठीक है, सिंपली चलता है। वो सारी जिम्मेवारी डेवलपर की रहती है, कोई इतने ज्यादा टफ टास्क नहीं है। बिकॉज क्योंकि जो मैंने आपको पोर्तुगीज लॉ बताया है ना सर, डेवलपर जब कोई लैंड बाय करता है ना, तो वो टाइटल क्लियर करके ही करता है। तो उसके अंदर एक नॉर्म्स ऑलरेडी आ जाता है कि दिस लैंड इज फ्री टू ऑफर हु इज नॉन गोवियन, जो गोवा का नहीं है, ठीक है ना। तो आप गोवा के बाहर के व्यक्ति को भी दे सकते हो। वो सारी फॉर्मेलिटीज वो आप लेके चलिए, वो सारे हर्डल्स 80% जो है ना वो डेवलपर कर चुका होता है सर। तो ये बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट है। तो 20% रिमेनिंग होते हैं, वो 20% आपके सिंपल वो डेवलपर ही पूरे करवा देता है। आपने सिर्फ लैंड लेनी और अपना। कुछ बड़े नाम पता है आपको जो वहां पर इन्वेस्ट मतलब कर चुके हैं, बिल्डर्स जो ऑफर कर रहे हो कुछ आपके हिसाब से? सर जितने आप मेजर डेवलपर्स देखो, सारे मेजर डेवलपर्स आज की डेट में जा चुके हैं। आप लोधा देख लो, लोधा इज इन नाउ गोवा, ठीक है। आप न्यू वर्ड देख लो, न्यू वर्ड इज इन गोवा, ठीक है। आप वैदिक सिटी देख लो, वैदिक सिटी गोवा में। आरपीएस देख लो, आरपीएस गोवा में, ठीक है। उसकी लोधा, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, यस, गॉट इट। मेरे को बड़े कॉल्स आते हैं उनके गोवा के इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल दे हैव अ गुड होल्ड। इसके अलावा इलीक इंफ्रा है, इलीक इंफ्रा इज आल्सो इन गोवा। इसके अलावा एआईएल डेवलपर्स है, ठीक है, ये गोवा में है। तो देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स। अच्छा, ये सबसे आप बेस्ट पार्ट पूछो इन सब में क्या है ना, द बेस्ट पार्ट इज ऑल दीज डेवलपर्स आर फ्रॉम एनसीआर। यही के अब इन्हीं आप ये देखो व्हाट विजन दे आर लुकिंग फॉर गोवा, एंड ये विजन किसके लिए देख रहे हैं? ये विजन देख रहे हैं, ये विजन इन्हीं लोगों के लिए देख रहे हैं। उन लोगों के लिए देख रहे हैं जो
हमें जैसे अब 15-16 साल हो चुके हैं लोगों के साथ हॉस्पिटैलिटी करते हुए, लोगों को ऑफर करते हुए, तो हमने ये देखा है कि हमारे को 100 में से 20% ऐसे लोग मिल जाते हैं कि काश मैंने गुड़गांव में ले ली होती, काश मैंने नोएडा में ली होती, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, लोग अफसोस हमेशा कैरी करके चलते हैं, और यहां तक कैरी करके चलते हैं कि जब अंत समय भी आ जाता है ना, तो उनकी आंखों के सामने वो अफसोस होता है सर, होता है सर। मैंने इतना तक देखा है सर, ठीक है। मान लो आप किसी को आज नोएडा अट्टा मार्केट में ले जाओ, शेड यार यहाँ मेरे को 15 साल पहले मिलती थी, आज देखो इसकी कीमत। ये इन रियलिटी आज भी दिल्ली में भी है। यस, आप गुड़गांव में चले जाओ सर, गुड़गांव में ओल्ड गुड़गांव चले जाओ, ये जितनी भी आज एक्सटेंशन रोड पे नई डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ठीक है, न्यू गुड़गांव है, उसके अलावा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, कोई भी लोकेशन सर आज कॉस्टली नहीं हुई है। बच्चा आज ही 21 साल का नहीं हो गया, वो कभी बेबी भी था, वो फिर 5 साल का हुआ, 10 का हुआ, 15 का, आज वो हैंडसम हुआ है सर। सो आज जो प्रॉपर्टी, जितनी भी आप हैंडसम प्रॉपर्टी, जितनी भी आप स्मार्ट प्रॉपर्टीज के हैंडसम प्राइस देख रहे हो, वो आज के प्राइस नहीं है। और जो ये लोग देख रहे हैं, इनका एज आप ग्रुप चेक करिएगा, ये 45, 50, 55 साल के लोग हैं, यानी 35 साल की उम्र में इनके पास ऑफर आया था, 30 साल की एज में इनके पास ऑफर आया था। अब लैक ऑफ नॉलेज लगा लो, या इनको कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिला, ठीक है, या इनको ये लगा लो कि फैमिली में कोई ऐसा कल्चर नहीं था कि हाँ हमारे को दूसरी प्रॉपर्टी भी जाना चाहिए, तो इन सब चीजों की कमियों की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन बदलते समय के साथ टाइम बीता, 35 से 45, 55 पे आए, इनको समझ आई कि इन्वेस्टमेंट, देखिए आप अगर मैं बोलो कि स्किन घिस के पैसा कमा लूंगा तो कभी नहीं कमा पाओगे। रियल एस्टेट इज ओनली द सिंगल मॉडल। इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ पीनट अमाउंट, ना सर पीनट, मूंगफली के बराबर भी लगाओगे, कल आपको भाई सब खेत दे देगा मूंगफली का। नहीं, यही बोलने वाला था आपको कि लैंड एक ऐसी चीज है कि जो मतलब अगर किसी के नाम हो गई ना तो उसके बेड़ा पार है भाई। Why sir? Why? Because people knows land is legacy. Land is legacy. आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था सर। पुराने हमारे उसमें कहावत है कि दादा खरीदे और पोता भी यूज करे, बट यहाँ तो 3 जनरेशन की बात हो रही है, दादे ने ली, उसके बाद उनका बेटा, पोता। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज है कि हमें उससे आगे याद नहीं रहता। आप मेरे से भी अगर आप पूछो तो मेरे को मेरे पापा का नाम याद है, दादा का नाम याद है, पर दादा का भी याद है मेरे को, लेकिन उसके आगे याद नहीं है। लेकिन वो लैंड देखो कितनी पुरानी चल, लैंड इज लीगेसी। लोग जानते हैं सर, जमीन का टुकड़ा ले लिया तो आपको उपजाऊ ही आपको सर भर भर के देगा, भर भर के। समय देना पड़ता है सर किसी भी, आप देखिए ना सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज गिव्स यू बेटर फ्रूट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उस जमीन को थोड़ा सा समय दो, 15 साल 20 साल। जमीन पैसे नहीं मांगती, जमीन इनिशियल अमाउंट मांगती है। वो सिर्फ कहती है मेरे को समय दो, मैं पैसा दूंगी, मैं कैपिटल एप्रिसिएशन दूंगी। तो सेम इज हैपनिंग इन गोवा। गोवा के अंदर आज की डेट में पहली बात तो अगर किसी के मन में विचार नहीं आया है तो विचार आना चाहिए। जिसके मन में विचार आ चुका है कि मेरे को गोवा में लेना है, तो आज ही उसको एग्जीक्यूट कर ले। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, उसको क्लियर करे, लेकिन गोवा के बारे में जरूर सोचिए सर। बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि गोवा इज गोइंग टू बी सेकंड गुड़गांव सर, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ सेकंड गुड़गांव नहीं बोल सकते, क्योंकि सारी चीजें हैं, बट एक कसिनो लाइव गुड़गांव जो है ना, वो कसिनो लाइव की वजह से जाना जाता है। टूरिज्म में डेफिनेटली रेंटल इनकम के लिए परफेक्ट है लोकेशन। एक चीज मेरे को बताइए कि क्या होता है कि लेट्स सपोज हर कोई तो प्लॉट नहीं ले पाता, अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, फ्लैट सिस्टम भी है वहां पर, अपार्टमेंट भी है सर। एक्चुअली क्या है सर, देखिए रियल एस्टेट का सेगमेंट ही यही है सर, ठीक है। इट स्टार्ट विद प्लॉट, लैंड होती है, ठीक है, ठीक है। आप लैंड बाय कर सकते हो, इट्स ओके, ठीक है, आपने ले ली। उसके अलावा अगर लैंड बाय नहीं कर सकते, ठीक है, और आपकी चॉइस है अपार्टमेंट में जाना, बिकॉज कई बार लोगों को होता है कि मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, मेरे को बना बनाया दे दो, अच्छा मेरे को बीच व्यू दे दो, ठीक है, मेरे को हाईवे पे व्यू दे दो, ओपन व्यू दे दो, मेरे को ग्रीन व्यू दे दो, पार्क व्यू दे दो, तो आप वो बने बनाए को प्रेफर करते हैं। तो आप अपार्टमेंट, देखिए लैंड से ही सब शुरू होता है। पहले लैंड ली, आप लैंड ले सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो डेवलपर ने लैंड ली है उसके ऊपर उसने अपार्टमेंट बनाए हैं, आप उसको प्रेफर कर लो। तो लैंड होगी, उसके बाद अपार्टमेंट होंगे, अपार्टमेंट नहीं लेते हो फ्लोर ले लो, फ्लोर के बाद विलास शुरू होते हैं, विलास के बाद इंडिपेंडेंट कोठी, चीज सारी लैंड से शुरू होती है। यहाँ पे लैंड कहने का मतलब, देखो हमने ये चीज बोली कि लोगों का ड्रीम है जमीन का टुकड़ा। जमीन, एक साइकोलॉजी चेक करो सर, मेरा जमीन का टुकड़ा गोवा में है, क्या फीलिंग है मेरी, मजा ही आ जाएगा। अरे मैं लोग जैसे आपने कहा जमीन का टुकड़ा, वैसे लोग चांद पे भी जमीन ले लेते, तो उनकी क्या फीलिंग होती होगी सर। आप मेरे को ये बोल दो कि एक बीच है मेरे घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पे, मैं कसम से डेली आपके घर आऊंगा सिर्फ बीच को एंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। रियलिटी है।
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सपने बांध दिया आपने यार, ड्रीम लाइफ है बेसिकली। अगर आप गोवा में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, आपको दिल्ली के पॉल्यूशन से भी छुटकारा मिल जाएगा, और डेफिनेटली एक कहते हैं ना, कोई भी गेस्ट अगर आपको, मतलब आपकी वाहवाही तो बढ़ेगी, आपकी खुद भी एक वैल्यू भी बढ़ जाएगी अंदर से। कहते हैं कॉन्फिडेंट फील होता है कि दैट आई विल लैंड इन गोवा। तो चलो मेरे को एक चीज बताओ, आफ्टर 5 years मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूं, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं? क्या बात है सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसी का आंसर मैं आपको देना चाहूंगा सर। आप देखिए सर, गोवा इज नॉट ओनली फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मेरे को करेक्ट करिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, दिल्ली के अंदर जो लोग, ठीक है, दे आर ब्लाइंडली रनिंग, ठीक है, बैक टू द मनी, पैसे के पीछे अंधे की तरह भाग रहे हैं, ठीक है। जरूरत कितनी है? मैं कहता हूं एक एवरेज फैमिली का खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए का है, जहां पे आप एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से एक गाड़ी रख लो, एक अच्छा घर है, आपका लाइफस्टाइल है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, 2 से 2.5 लाख रुपए, आपको एक 3 लाख रुपए तक लगा लो, चलो। बट लोग फिर भी एक बहुत ज्यादा पैसे के लिए भाग रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं सर, ये जो भाग है ना, ठीक है, ये जो ज्यादा पैसे की दौड़ है, ये ज्यादा पैसे की दौड़ ना, किसी दिन यही पैसा हमारे शरीर, जो हमारी कहते हैं सर, इस शरीर से बढ़कर ना इस दुनिया में कुछ नहीं है। एंड हम इस शरीर को टाइम नहीं दे रहे, उस पैसे को कमाने के लिए हम लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा ना हो कि इसी शरीर को ही देना पड़ जाए। मैं नहीं चाहता, ठीक है ना, कोई भी नहीं चाहता, बट बहुत सारे लोगों में मैंने ये चीज देखी है कि अल्टीमेटली, और सुना भी है, आज आप जिस चीज के लिए भाग रहे हो ना, कल वही चीज आपको उसी चीज के लिए भागनी पड़ जाएगी जिस चीज के लिए आप भाग रहे हो, वो चीज आपकी लग जाएगी, ठीक है ना। सो अगर सर मैं बात करूं ना गोवा के कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो गोवा में खाली कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, हेल्थ एप्रिसिएशन है, पीस एप्रिसिएशन है, प्रोस्पेरिटी एप्रिसिएशन है, तो सारे एप्रिसिएशन ही आपके गोवा में है सर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, ठीक है, अब एक सामने वाला व्यक्ति गोवा में प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो उसको खाली कैपिटल एप्रिसिएशन नजर आता है, बट जब आप वहां पे प्रॉपर्टी लोगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलना है। ट्रेन में बैठोगे तो ट्रेन चलेगी, इट इज डैम श्योर, रुकी हुई ट्रेन में कोई नहीं बैठता। बट अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट जरूर करेगी, लेकिन इसके अलावा जो चीजें अप्रिशिएट करेंगी ना, उसका सर कोई जवाब नहीं है सर, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, इफ यू आर गोइंग गोवा विद योर फैमिली, जी, आप देखो ना, ओनली यू विल नॉट बी ओनली द सिंगल पर्सन जो हैप्पीनेस फील करोगे आप, ठीक है ना, आपकी पूरी फैमिली हैप्पीनेस फील करेगी, ठीक है, आपकी पूरी फैमिली ओपननेस फील करेगी, आपकी पूरी फैमिली 3 चीजों से कनेक्ट होगी। वो 3 चीजें क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सर, ठीक है, आपका लैंड है, वाटर है, एंड ओपन स्काई कनेक्टेड, जो आप देख रहे होगे काश मेरे बिल्कुल नजदीक है। सो गोवा इज द प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप अपनी हार्डेस्ट मनी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, बस उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक आप अपना ड्रीम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो आप अपना ड्रीम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो ड्रीम, दैट ड्रीम इज नॉट एज अ डे ड्रीम, इट इज अ नाइट ड्रीम, ठीक है, जो आपने पूरा होता हुआ देखा है सर। तो अगर यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपने गोवा के बारे में फिलहाल अभी सोचा है, तो इसको फर्दर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लो आप, और अगर डिसीजन ले लिया है तो तुरंत प्रोडक्ट को फ्रीज करो, देखो समझो, क्योंकि देखिए सर, मैं एक ही चीज मानता हूँ, प्रॉपर्टी में प्राइस ऐसे बढ़ते हैं जैसे आप एयर बैलून ले लो, छोड़ो और तुरंत ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी भी आपकी उसी एयर बैलून की तरह है सर, आपने छोड़ी नहीं ना, छोड़ी इन द सेंस, एक छोड़ना होता है कि नहीं मैं लेता ही नहीं हूँ, और एक दूसरा छोड़ना होता है मैं लेता हूँ, ठीक है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिसीजन मेकर जो है उनके लिए एक बात बोलूंगा, अगर यहाँ आया है ना तो फटाफट उसको यहीं पे ही फ्रीज कर दो सर, उसको बाहरी दुनिया में मत ले जाओ। एवरीवन इज नॉट मेड फॉर सेकंड होम सर, ठीक है ना, बने भी हैं, नहीं भी बने, लेकिन जो लोग सोचते हैं ना वो लोग कर पाते हैं, आपकी सोच ही एक्शन बनाती है। देखिए कहीं ना कहीं सच ये भी है कि जो टूरिज्म जैसे बढ़ रहा है, राइट, वैसे वैसे अब प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो ये भी कितनी बात इस चीज पे एप्लीकेबल होती है सर। टूरिज्म के बारे में मैं एक बात बताऊं ना, ऑल ओवर इंडिया से तो चलो लगाओ, लोग जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताई है, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग रिड्यूसिंग द ट्रैवलिंग टाइम
ठीक है, कई बार टाइम भी बीच में आ जाता है भाई, अगर मान लो मेरे को 10 घंटे लग रहे हैं बाय रोड, ठीक है, और कल को मैं 6 घंटे में पहुंच जाऊं तो 4 घंटे तो मेरे बच रहे हैं ना। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है ना, वो सिटी की ग्रोथ के लिए और आपके ट्रेवल टाइम को घटाने के लिए है सर। और वैल्यू तो फिर बाय डिफॉल्ट बढ़ती है सर। किसी भी शहर की ग्रोथ में ना सर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है सर। और ये जो हाईवे है आपका, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की, जैसे एरो सिटी है, क्रिकेट स्टेडियम है, आपका जो पार्क है आपके, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं आपके, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जब आपको ग्रोथ देंगी ना सर, तो आपकी ग्रोथ में डबल ट्रिपल एक्स नहीं लगेगा सर, वो इट माइट बी 10x लगे, 15x लगे, 20x लगे। You can take the feel of price hike like गुड़गांव सर। आज गुड़गांव बोलते हैं ना लोग कि यार मेरी पहुंच से ही बाहर है, बट आज पहुंच के अंदर है। और आप ये देखो सर, फर्स्ट डिजिट भी मैच करता है, अल्फाबेट भी मैच करता है, जी फॉर गुड़गांव एंड जी फॉर गोवा। अच्छा, ये चीज मेरे को बताओ, अब इतना कुछ आपने प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ मेरे को समझा दिया, गोवा के बारे में डेफिनेटली मैं भी कन्विंस हो गया हूँ, ऑडियंस भी हो चुकी होगी जो यहाँ तक पॉडकास्ट देख रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है, जैसे मैंने अभी बात करी थी लोकल्स के बारे में, वहां के जो सिटीजन्स ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है तो उन लोगों के लिए भी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ऐसा आपका क्या पॉइंट है इसमें? सर देखिए, ऐसा होता है जो लोकल होते हैं, ठीक है, जो शहर के लोकल सिटीजन है, ठीक है, वो गोवा इज द प्लेस जहां पे आप खाली ओपन फील लेने जा रहे हो, एक अच्छी हेल्थ और एक एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, वो वहां के ना आदी हैं एंड दे एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ टूरिज्म कि वो टूरिज्म आता किस लिए आता है, और चला जाता है एंजॉय करने आता है, ठीक है। बट एक आया और स्टे ही कर गया, ठीक है, रुक गया वहां पे, वो दे पीपल वांट टू एंजॉय द परमानेंट लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड ओपननेस, ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से वेलकम करते हैं सर। आप किसी भी टूरिज्म की इंडस्ट्री को देख लो आप, तो वो आपका वेलकम करते हैं सर। परफेक्ट, हाँ जी, ठीक है। कुछ रेंटल से रिलेटेड बात करो कि लोगों को बताओ कि दैट वहां पे रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, हमने उसके लिए कम बात करी है। रेंटल इनकम सर देखिए, गोवा में सबसे बेहतरीन अगर आप रेंटल इनकम लेना चाहते हो ना, वहां पे पर नाइट इनकम होती है सर, ठीक है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर बात करता हूँ ना, तो डेस्टिनेशन के अंदर आप एक प्रॉपर्टी पूरे महीने के लिए देते हो और महीने बाद आपको एक रेंटल इनकम आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर साइज, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK, ठीक है। जस्ट लाइक हैपनिंग इन होटल्स, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में भी आप एक रूम स्टे कर रहे हैं तो लगभग 7 से 8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, मतलब हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द होटल। सेम इज हैपनिंग इन गोवा। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी भी ले ली ना, आप अपने अगर पूरे दिन भी निकाल दो कि साल में मेरे को 12 बार जाना है, 13 बार जाना है, 6 महीने प्रॉपर्टी खाली भी रखनी है, आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, आपका ही घर अच्छे से यूज हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पे अगर आपने 1000 2000 गज जगह ली हुई है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग 500 और 1000 गज की बात करते हैं ना, या 250 गज की करते हैं, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर के एक कंफर्टेबल लिविंग के लिए ना, जैसे हम पैसों की बात कर रहे थे कि 3 लाख रुपए एक फैमिली को चलाने के लिए चाहिए, ऐसी एक कंफर्टेबल लिविंग 200-250 गज के घर में हो जाती है, ठीक है। बट जब हम एक इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी, एक ड्रीम सिटी में प्लान करते हैं, तो कई बार अगर मान लो बजट अलाउ करता है तो हम बड़ा भी प्लान कर लेते हैं, फार्म हाउस बना दे ताकि वहां पे, ठीक है, ताकि वहां पे बड़ा घर प्लान कर ले, कल को कोई शादी करनी है, बहुत सारे लोगों को वहां पे स्टे कराना है, तो आप उस तरीके से भी आप करा सकते हैं सर। अब मेरे पास एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम जितने भी क्वेश्चन पूछे उनसे हट गया है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, आपको पता है कि नेचुरल इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं बात करने वाला हूँ फ्लड की, मैं बात करने वाला हूँ सुनामी जैसे इंसिडेंट्स की, क्योंकि गोवा में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, देयर आर मल्टीपल चांसेस दैट नेचर कैन इम्पैक्ट ऑन दोज प्रॉपर्टीज, राइट। अब नियर बाय आपको पता है बीच एरिया है, रेन्स भी होती है, सो क्या वहां की गवर्नमेंट ने इन चीजों को लेके क्या ऐसे प्रिकॉशंस लिए हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ ना लैंड धीरे धीरे सिंक भी हो रहा है और सी लेवल टाइम के साथ बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा 1 साल 2 साल, आने वाले 50 से 100 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा ना मैं आपसे क्वेश्चन करके दूंगा सर। आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपने गोवा में ऐसा इंसिडेंट कितने टाइम पहले देखा और कब देखा?
अब तक नहीं देखा, अब तक नहीं देखा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है, सी टाइप की, ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट पहले से ही उन चीजों के एक्शन लेके जो है उनको इंप्लीमेंट कर चुकी होती है। द पॉइंट इज कि कोई एक्सेप्शनल केस, सर, एक्सेप्शनल केस, मैं दोबारा बोलूंगा, एक्सेप्शनल केस। आप देखिए, हम अभी आप सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं, बट कितनी तादाद में लोग ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं? बहुत। जितनी तादाद में रह रहे हैं उससे डबल ट्रिपल तादाद में लोग गोवा के बारे में प्लान कर रहे हैं जी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि सर, जिन चीजों के बारे में सोचा जा चुका है ना, उन चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। मेरा मानना ये है, जिन चीजों के बारे में पहले सोचा जा चुका है। अब मैं कई बार बोलता हूं, एक बात बताओ, एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि चलो ठीक है, सारी चीज ठीक है, वहां पे ये है, मैं फिर भी गोवा में क्यों करूं? मैंने कहा ये क्यों जो है ना, गवर्नमेंट सोच चुकी है। तभी नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे, ठीक है, कोंकण गोवा एक्सप्रेसवे, मोपा एयरपोर्ट, ठीक है, इतने सारे डेवलपर जो खुद में खरबों की असामी है, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइजनिंग टीम को वहां भेज के लैंड की लाइजनिंग करा चुके हैं। इतने सारे दिमाग ऑलरेडी वहां पे लग चुके हैं, सोच चुके हैं, ठीक है। तो आपको 400 ग्राम का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 400 करके बहुत सारे लग चुके हैं। आपके आंसर से तो अगर आपने 15-20 साल भी नहीं देखा तो वो आगे, सर, अगर हम गोवा में हैप्पीनेस देख रहे हैं, हम गोवा में पीस इन अबंडेंस देख रहे हैं, हम गोवा में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, सेकंड होम देख रहे हैं, अपना ड्रीम होम देख रहे हैं, अपनी फैमिली, पूरी फैमिली की इंटायर हैप्पीनेस देख रहे हैं, ठीक है। तो जो देख रहे हैं ना, बस उसी को देखेंगे तो आने वाले 50 साल में भी वही दिखेगा। परफेक्ट। फिर हमें देखने की जरूरत नहीं। ये सच है, क्योंकि हमें भी उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे तो अर्थ पे कहीं भी आ सकता है, दिल्ली में भी आ सकता है और अदर कंट्रीज में भी आ सकता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अलग अलग उसके लॉज होते हैं, तो एक्सेप्शनल केसेस के बारे में नहीं जाते, जितना बेसिक चीजें हमें पता है, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए सोची उन पे। बाकी सर मैं एक चीज फिर भी बोलूंगा, सर, इंसान कितनी भी प्लानिंग कर ले, ऊपर वाले की प्लानिंग है। वो कहते हैं विधाता बड़ा या विधि का विधान, तो विधि का विधान बड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, तो कृष्ण ने ये बात बोला था कि अभिमन्यु मेरी आंखों के सामने मर रहा था, 16 साल का लड़का था, क्या मैं बचा नहीं सकता था? लेकिन विधि का विधान था। तो विधि के विधान में अगर कोई चीज है तो उसके आगे तो आप और हम भी नतमत सकते हैं, तो उसके बारे में इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल हम यही सोचें कि ठीक है, अगर कोई सिटी, ठीक है, रनवे पर एज अ एरोप्लेन रन कर रही है ना, तो उसकी स्पीड को एंजॉय करना चाहिए और अपना उसमें बैठ जाना चाहिए, उसको एंजॉय करें हम। हाँ, तो चलिए इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एट द एंड आपने मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, लेकिन एक चीज बताओ, क्या फिर भी मैं एक ऐसी चीज देखूं गोवा के बारे में कि मेरे को गोवा में इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़े? क्या एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जिससे आप कन्विंस कर सकते हो? लाइफस्टाइल सर, लाइफस्टाइल। जीवन आपका है, पीपल आर लुकिंग स्टाइल। पीपल आर, सर, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन जो अभी इस सीन को देख रहे हैं आपके मेरे, पीपल आर लुकिंग स्टाइल, और हम स्टाइल के पीछे ही भाग रहे हैं। इफ यू आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर द लाइफ स्टाइल, ना, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका, माइट भी मेरा बेटर हो सकता है, मैं दिल्ली एनसीआर में हूं, बट इफ यू आर, अगर आपका बेटर है, देन व्हाई यू आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर टू गुड़गांव for the club parties, for the night life, ठीक है ना। अगर आप वो व्यक्ति हो जो फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद से, ठीक है, नोएडा तो नहीं बोलूंगा कि नोएडा में भी क्लब लाइफ है, नाइट लाइफ है, ठीक है, अगर आप वो व्यक्ति हो जो नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों का इस्तेमाल कर रहे हो नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए, क्लब को एंजॉय करने के लिए ना, तो गोवा को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप बिल्कुल मत छोड़िएगा अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो। Perfect. Like if you want a good lifestyle, definitely Goa is a good option for investment. Good lifestyle में सर बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर वही बोलूंगा, health is your first priority, और वो आपको वहां पे मिलती है। Remember those days when people were moving 5 years back from their home to Goa. चाहिए प्रकृति, चाहिए नेचर, चाहिए नेचर से सर, लोग बोलते हैं that time has gone away, जब लोग 100 साल जीते थे, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो तो आई एम डैम श्योर, ठीक है, गिव बेटर टाइम टू योरसेल्फ फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स, मॉर्निंग इवनिंग। आप गोवा जैसे शहर को प्रेफर करो। मैंने गोवा में किसी व्यक्ति से एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया है कि गोवा में रहने वाले लोगों की जो लाइफ है ना, एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, वो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं ज्यादा है, बिकॉज क्योंकि वो खुश ज्यादा है, वो हैप्पी ज्यादा है,
ठीक है, और वो नेचर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। वो जो हमारा जो शरीर है वो 5 कारकों से बना हुआ है, उनमें से 3 से वो कनेक्टेड है। एंड डेफिनेटली इसको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फॉर दोज पीपल दे आर लुकिंग वेरी मच स्मार्ट एंड हैंडसम एप्रिसिएशन। परफेक्ट, डेफिनेटली। एंड मैं भी चाहूंगा कि एक बजट बना के मैं भी सोचूं, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स इन्वेस्टमेंट यार इन लाइफ। सर बजट बनाइएगा, सोचिएगा, और एक अगली लाइन भी बोलो सर कि एग्जीक्यूट भी करूं। एग्जीक्यूशन, हाँ, सोचना है, अच्छी बात है, लेकिन उस सोच को कंटिन्यूअस ईयर आफ्टर ईयर नहीं रखना है। सोचा, डन, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। एंड देखिए जो लोगों के पास ये पॉडकास्ट भी जाएगा, कहीं ना कहीं एक सिग्नल भी है कि दैट इफ यू नीड अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। यस, राइट। सो गाइस, डेफिनेटली ये पॉडकास्ट जिन लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, उन लोगों का डेफिनेटली माइंडसेट सेट हो गया होगा डेफिनेटली कि यार आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो गो इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और इफ इट्स अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अब जैसा कि दीपक मदान जी ने हमें बताया कि यार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अगर विला चाहिए आपको, एनीथिंग, एनी प्लॉट, कुछ भी आपको चाहिए, आप डेफिनेटली इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में ना कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिले, रियल एस्टेट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको कभी लाइफ में लॉस नहीं देगी। अगर आप किसी भी चीज से परेशान है, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी चूज करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन गोवा इज फॉर यू। और जाने से पहले मैं दीपक मदान जी से कुछ उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा, जिससे आप लोगों को भी पता चले, एक ट्रस्ट बिल्ड हो, एंड सो दैट तभी आप लोग कांटेक्ट करेंगे। और मैं तो कांटेक्ट कर चुका हूं इनसे, मेरे पास इनका नंबर है। सो जैसे ही मेरे को कुछ भी माइंड में गोवा से रिलेटेड मैं एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, मैं तो इनको कांटेक्ट करने वाला हूँ। सो आप भी एक बार इनके मुंह से जानिए इनकी बातें, बताइए सर। सर मैं तो जितना भी आपका थैंक्स कर लूं उतना कम है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे शब्दों में आपने चीजों की क्लैरिटी दी है। और मैं अपने ऑडियंस को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, गो गोवा अलॉन्ग विद ऑल टुगेदर। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, हम सब एक साथ चलते हैं। और देखिए, मैं भी आपका, आप भी मेरे, और जितने भी ब्रांडेड रेनॉल्ड डेवलपर्स आज गोवा के अंदर आपको प्रॉपर्टी अप्रोच कर रहे हैं, वो भी आपके जाने पहचाने हैं सर। दे ऑल आर फ्रॉम गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, सभी आपके जाने पहचाने हैं, ठीक है ना। तो आपको मजा आएगा, लाइफ को एंजॉय करेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन को एंजॉय करेंगे, ठीक है। हम लाइफ में एक मूवमेंट वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल के, टुडे वाज द मोमेंट कि जब हम गोवा के ऊपर बात कर रहे थे और हमारे सामने ये प्रोडक्ट आया, हमने इसको अवेल किया, आज हमारे को ये एप्रिसिएशन मिल रहा है, आज लाइफ का ये लाइफस्टाइल है, ठीक है ना। तो बी विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड एक पल के लिए भी मत सोचिएगा अगर पहले ही सोच चुके हैं तो। और अगर डिसीजन लेने में अभी कहीं भी आपको डाउट नजर आ रहा है, तो मेरा नंबर आपके पास है, किसी भी टाइम आपको मेरे को कॉल कर सकते हैं। 24/7 में आपके साथ अवेलेबल हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली सी, वी आर नॉट प्रमोटिंग, बट वी आर प्रमोटिंग बिजनेस आइडियाज, क्योंकि हम चाहेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए एक बिजनेस आप तक पहुंचे, सो दैट आपका भी भला हो, और डेफिनेटली हम सबका एक भला हो इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Deepak ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you.